हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 15वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है, क्योंकि हम महेश श्रीवाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और जिसमें यह आखिरी चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का। एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? दाय भाग के रचयिता जीमूत वाहन थे, जो कि एक हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है। दाय भाग एक हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके रचयिता जीमूत वाहन थे। आगे है, मेरु तुंग द्वारा, चूंकि फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है। आप फैक्ट रखिएगा कि जैसे दाय भाग क्या है, यह हिंदू विधि की एक पुस्तक है, जीमूत वाहन के द्वारा लिखी गई है, रचित है। मेरु तुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन मिलता है? गुजरात के शासकों का वर्णन हमें प्रबंध चिंतामणि में मिलता है और प्रबंध चिंतामणि पुस्तक मेरु तुंग द्वारा रचित है। कभी परीक्षा में प्रश्न आए कि प्रबंध चिंतामणि किसकी पुस्तक है, तो मेरु तुंग की। इसमें गुजरात के शासकों के बारे में चर्चा की गई है। आगे है, आर्यभट्ट कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आगे है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे? रामचरित के रचयिता संध्याकार नंदी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामपाल की जीवन कथा क्या है? रामचरित। उसके रचयिता संध्याकर नंदी थे, ये नंदी हैं। आगे देखते हैं, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? किसने आगे बढ़ाया था? जोन राज एवं श्रीवर ने। यही महत्वपूर्ण है। राज तरंगड़ी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। राज तरंगड़ी को आगे श्रीवर और जोन राज के द्वारा आगे बढ़ाया गया, अर्थात उसमें कुछ भी संशोधन किए गए वो श्रीवर और जोन राज के द्वारा किए गए। आगे है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखित गई? हम जो देखते हैं ना पंचतंत्र की कहानियाँ, वो जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा मूल रूप से लिखी गई? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली ने किया था। अनवारे सुहौली नामक शीर्षक से किया गया था। अनवारे सुहौली क्या था? ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद था। आगे है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। आगे है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सर्जरी जैसी इतनी कठिन जो चिकित्सा है उसका भी इसमें हल है। तो चरक संहिता सुश्रुत की है, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत की पुस्तक है। आगे है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी थे। आगे है, 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। 10 कुमार चरित दंडी द्वारा लिखा गया। आगे है, गणित की पुस्तक लीलावती। लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लीलावती किसकी पुस्तक है?
गणित की पुस्तक है और इसके रचयिता या लेखक भास्कराचार्य जी हैं। आगे है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? बंगाल क्षेत्र के। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जयदेव किसके द्वारा रचित है? गीत गोविंद के द्वारा। आगे है और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की पुस्तक है। हर्षवर्धन द्वारा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये दो ठो जरूर याद रखिएगा। रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। आगे है शिलप्पाधिकारम। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो द्वारा शिलप्पाधिकारम की लिखा गया। आगे है संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेख कौन है? जो संस्कृत का एक ग्रंथ है ना पृथ्वीराज विजय, उसके जो लेखक हैं जगनक द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी और पृथ्वीराज विजय। आगे है एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहद संहिता को विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पे एक नोट है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे तथा उनके पुरोहित थे। शुंग कण्व सातवाहन ये जो मरुत्तर काल के शासक थे उनके बारे में है। उसी में से महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया जो कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आगे हैं यहाँ पे और लिखा है सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। चूंकि देखिए फैक्ट इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि नहीं ये पुस्तक क्या मतलब है, बस उसके लेखक पूछेंगे या रचयिता और संबंधित पुस्तक। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई थी। आगे है भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? विधियों कानूनों का निर्माण करने वाला प्रथम जो भारत का माना जाता है वो मनु है, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। आगे है मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद जिन्हें मिनांडर भी कहते हैं तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ? नागसेन और राजा मिलिंद या मिनांडर के मध्य संवाद मिलिंद पन्हो में मिलता है, तो ये याद रखिएगा। आगे है कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास हमें किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हड़ की राजतरंगड़ी। कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कई बार यही प्रश्न आता है कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी में किसके बारे में चर्चा है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। आगे है गाथा सप्तसती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? गाथा सप्तसती नामक मुक्तक काव्य की रचना हाल के द्वारा की गई थी। आगे है बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य बीज गणित के लिए जाने जाते हैं। वो बीज गणित के बहुत अच्छे जानकार थे। आगे है यहाँ पे गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताया गया है। रचनाकार और उनकी रचनाएं कौन कौन सी? जैसे कालिदास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कालिदास की रचना मालविका मित्रम,
अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमसीयम है। वहीं विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये कई बार पूछा गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन लिखा गया। सिद्धसेन के द्वारा न्यायावतार लिखा गया और भास के द्वारा स्वप्नवासो दत्तम और चारुदत्तम लिखा गया। आगे है, चूंकि बहुत कॉन्सेप्ट का कुछ है नहीं, फैक्चुअल है, तो हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई, जो कि आज भी रास्ता दिखाती है, वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र। चरक संहिता लिखे थे, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। आगे है, आर्यभट्ट द्वारा ब्रह्म सिद्धांत दिया गया था। इनकी ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक है, यह रचना है। वहीं बुद्ध घोष द्वारा विशुद्धिमार्ग की रचना की गई थी। असंग द्वारा योगाचार की रचना की गई थी। आगे है, भास की एकमात्र है उरुभंग, इनकी रचना है। वहीं भारवी किरातार्जुनीयम भारव की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारव किसकी है, किरातार्जुनीयम की है। आगे है, अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश है। ये भारवी और याद रखिएगा, किरातार्जुनीयम भारवी की है। आगे है, वत्स भट्टी की रचना रावण वध है। वहीं चंद्र गोमिन की रचना चंद्र व्याकरण है। वराह मिहिर द्वारा विरहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखा गया। आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया और शूद्रक मृच्छ कटिकम, मिट्टी की कुछ खिलौने के द्वारा यह शूद्रक की है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये प्राचीन भारत के इतिहास का ये आखिरी लेक्चर था और आखिरी टॉपिक था, जो कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में चर्चा थी। फैक्चुअल था, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इससे बाहर प्रश्न जो साहित्य और साहित्यकारों से है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़रूर इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।